भगवान की कथा वास्तविकता में भगवान ही है। जब कोई इस प्रांगण में बैठ करके भगवान की कथा गाता है या सुनने वाला सुनता है, महापुरुष कहते हैं वक्ता व्यासपीठ पर नहीं बैठा होता है। जब वो कथा कहता है तो व्यासपीठ भगवान की अंक है, गोद है, यानी भगवान की गोद में बैठा होता है और भगवान उसको अपने हाथ से दुलारते हैं, लाड़ते हैं, प्रेम देते हैं। यहाँ जो श्रवण कर रहा है वो भी जमीन पर नहीं बैठा है। ठाकुर हर एक को बड़े प्रेम के साथ, स्नेह के साथ अपनी गोद में बिठाते हैं। सोच के देखो आप, अगर हम इस कथा में बैठे और भगवान की नजर हम पर है तो इससे बड़ी दुनिया में खुशी क्या हो सकती है कि करोड़ों अरबों असंख्य लोगों में से हम एक वो हैं जिन पर अभी हमारे ठाकुर जी की नजर, अभी हमें सुन रहे हैं, अभी हमें देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ये पक्का है। शास्त्रों के वर्णन से अगर कहें तो ये पक्का है कि जब हम भगवान की कथा में बैठे हैं तो इसका मतलब भगवान की नजर अभी फिलहाल हम ही पर है। अभी हम उनकी नजरों में हैं, अभी हम उनकी नजरों में हैं। और कथा का फल यही है, वो हमारी नजर में आए ना आए लेकिन उनकी नजरों, वो हमारी नजर में आए ना आए लेकिन उनकी नजरों में हम आ जाएं। वो हमें दिखे न दिखे पर उनको हम दिख जाएं। यही भगवान की कथा करती है। गोपी ने ऐसे ही नहीं कह दिया तव कथामृतम तप्त जीवनम। गोपी जब से गोपी गीत शुरू करती है बार बार कहती है हे श्याम सुंदर तुम आ जाओ, नहीं तो हम गोपियां प्राण त्याग देंगे। बार बार एक ही बात कहती है जैसे प्रेम में प्रेमी लंबी लंबी फेंकता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, तू भी वैसे ही कर रही है। कितनी देर हो गई तुझे बात कहते कहते, मैं मर जाऊंगी, मेरे प्राण निकल जाएंगे। इतना समय हो गया, इतने श्लोक गा लिए, अभी तक तो तुम मरी नहीं, क्यों? तो गोपी कहती है तव कथामृतम। गोपी कहती है मर तो हम सारी गोपियां कब की जाती, पर हे गोविंद तुम्हारी कथा ने हमको जिंदा रखा है। हम आपकी कथा सुन सुन के, लीला सुन सुन के गोपियां बैठ जाती थी इकट्ठा, बस श्रवण करती थी। एक कह रही है बताना कैसे कालिया को मारा, एक सुनाने लग जाती है, सब गोपियां आसपास बैठ जाती हैं, बैठ करके सुनती हैं कानों के द्वारा। तो जब भगवान की लीला सुनते हैं हम किसी महापुरुष के मुख से तो लगता है कि भगवान हमारे कहीं आसपास है, हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। और इस भीड़ भरी दुनिया में, इस स्वार्थ भरी दुनिया में अगर भगवान हमें अभी देख रहे हैं तो इसका मतलब तो यह है कि हमारा हृदय आनंद से भर जाना चाहिए, हमारा चित्त आनंद से भर जाना चाहिए। कोई कहेगा भैया ये तो तुम भगवान की कथा गाने वाले हो इसलिए इतनी बड़ाई कर रहे हो, छाछ वाला कभी अपनी छाछ खट्टी थोड़ी बताता है। बोले नहीं, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि जिन जिन को भगवान से प्रेम हुआ पहला संबंध इसी सत्संग ने कराया, भगवान की कथा ने कराया। इसलिए आज इस कथा के 7वें दिन हम आप सबसे
ये निवेदन करके जा रहे हैं। जीवन का कुछ समय जरूर निकालिए, संतों के चरणों में बैठिए। प्यासा जैसे जाता है, हाथ जोड़ करके उनके चरणों में बैठ के उनसे निवेदन करिए कि हमारा ऐसा हृदय भर दीजिए भगवत प्रेम, भगवत कथा सुना करके। या इस कथा का फल यही है। कभी भी इस कथा का फल ये मत समझना कि भीड़ कितनी आई। कथा का फल ये नहीं है कि टेंट कितना अच्छा बना, भोजन कितना अच्छा था। कथा का फल ये है कि कथा सुन करके अपने प्रभु से प्रेम हुआ कि नहीं हुआ, प्रेम बढ़ा कि नहीं बढ़ा। कथा का यही फल है। कथा कृष्ण प्रेम प्रदायिनी है, कथा भगवान को देने वाली है। इसलिए जीवन में खूब खूब जितना मेहनत करना है करो, पैसा कमाना है कमाओ, परिवार में रहना रहो, परिवार चलाना है चलाओ, लेकिन उसके साथ साथ ये मत भूलो कि एक दिन ये सब विश्राम करके, ये सब खत्म करके उस प्रभु के चरणों तक जाना है। कैसे जाना है? सीढ़ी सत्संग, सीढ़ी भगवान का भजन है, भगवान का प्रेम है। इसी सीढ़ी पर चढ़ करके भगवान तक पहुंचा जा सकता है। और अगर नहीं पहुंच पाए तो महापुरुष कहते हैं कि यह अवसर दोबारा प्राप्त नहीं होगा। ये मनुष्य जन्म दोबारा मिले न मिले कोई भरोसा नहीं है। ये सत्संग मनुष्य जन्म मिल भी गया तो कितने दुनिया के ऐसे मनुष्य हैं जो कभी सत्संग नहीं जाते, कभी नाम स्मरण नहीं करते। क्या पता अगले जन्म में हम भी भगवान नाम को भी जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। भारत भूमि में जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे, सनातन धर्म में जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे, भगवान का नाम जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। और ऐसा जीवन कैसा जीवन जो भगवान का नाम न जानता हो, जो भगवान के नाम का स्मरण ना करता हो, वो जीवन कैसा जीवन है। इसलिए महापुरुषों की शरण ग्रहण करके खूब सत्संग सुनो, सत्संग सुन करके अपनी भक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि जितनी भक्ति बढ़ेगी उतना जल्दी जीवन का कल्याण होगा। ये समय भगवान ने कृपा करके दिया है। दुनिया में हर चीज प्राप्त कर सकता है इंसान पैसे से, लेकिन अपने जीवन के समय को नहीं बढ़ा सकता है। जिसका जितनी घड़ी लिखी है उतनी ही प्राप्त होंगी, और उस घड़ी में जितना घड़ी भगवान के नाम में लगाया उतना ही भगवान के रजिस्टर में गिनती लिखी जाएगी, उतना ही जीवन लिखा जाएगा। उससे आगे पीछे तो सारी दुनिया जी नहीं रही है, सारी दुनिया बस जीवन काट है, जीना वो नहीं है। किसी का बहुत नाम हो गया, किसी को बहुत सम्मान मिल गया, कोई बहुत बड़ा पद मिल गया, कोई बहुत बड़ा मकान बना लिया, बहुत धन धान्य कमा लिया। क्या इससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा? जो उच्चता की श्रेष्ठ पदवी पर भी पहुंचे, उन लोगों को भी कहां संतुष्टि हो पाई, उन लोगों का भी कहां खालीपन भरा। संतुष्टि और विश्राम उन्हीं को मिला जिन्होंने भगवान के चरणों को पकड़ा, जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया। उन्हीं को परम विश्राम मिला, उन्हीं को परम आनंद की प्राप्ति हुई। इसलिए जो भी मिल जाए दुनिया में, ये सब खेल है। जो भी पा रहे हैं ये सब चंद दिनों का है। उसके बाद अगर कोई चीज हमारा साथ देगी तो वो हमारा भजन है, हमारा नाम है,